नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी की। मनी क्या है दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए। हकीकत क्या है दोस्तों कि हम इंसान में एक खासियत होती है, वो ये खासियत होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें आसानी से मिल जाती है या आसपास हम आसानी से देख लेते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते दोस्तों। मतलब उसके क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में ध्यान नहीं देते। हम उसका उपयोग तो करते हैं, हमें उसकी चाहत बहुत होती है, लेकिन हमें उसके बारे में क्या नहीं होता है, उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो फिर उसका क्या है ना। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनी के बारे में। मनी क्या है, हम सभी दोस्तों मनी के पीछे दौड़ते हैं, है ना। जितना भी काम करते हैं, जितनी भी मेहनत, सब कुछ ज़्यादातर मनी के लिए, है ना। तो मनी क्या है दोस्तों मैं दो बात आपसे कहना चाहूँगा। जब आप पढ़ने लगो, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ख़ास तौर पे यूपीएससी तथा पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की, तो उस स्थिति में ना आप रटने पे कम ध्यान दो दोस्तों। क्योंकि इन लोगों का सिलेबस यूज होता है और यूज सिलेबस जो है आप रटते रटते थक जाओगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें दोस्तों पढ़ने का थोड़ा सा स्टाइल बदलना चाहिए। वो क्या करना चाहिए हमें दोस्तों कि सबसे पहले हमें बाहर देखना चाहिए, अपने रूम से बाहर, अपने समाज में, अपनी गलियों में, अपने आसपास में, अपने राज्य में, अपने देश में क्या घटनाएं घट रही है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जब आप दोस्तों इन चीजों को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो चीजें बाहर घट रही है वही चीजें किताब में पहले से दी हुई है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप देखते हो, चुनाव देखते हो, हमारे राज्य में, हमारे शहरों में हमेशा चुनाव होते रहता है। कभी एमएलए का चुनाव, कभी एमएलसी का चुनाव, कभी एमपी का चुनाव, कभी स्थानीय स्तर के चुनाव। ये चुनाव होते रहते हैं दोस्तों, हम उसमें भाग लेते हैं। कभी कभी जो है उम्मीदवार के रूप में, कभी जो है कोई मतदाता के रूप में दोस्तों, और हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, फिर हम उसे बुक में क्यों रखते हैं भाई? यही सबसे भारी समस्या है दोस्तों। जब हम बुक पढ़ें, चाहे वो पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, या फिर हिस्ट्री की हो, या फिर कोई भी बुक हो, हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि जो चीज बाहर घटती है, इस किताब लिखने वाले ने वही लिखा है जो चीज बाहर घटती है। उसने क्या देखा कि बाहर जो घट रहा है उसे उठा लिया, उठा के क्या किया, किताब में डाल दिया। अब आप उसी चीज को रटने लगे दोस्तों। ऐसे करके सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा और ना ही आपको कभी समझ में आएगा दोस्तों। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पढ़ने की तकनीक, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब हम बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर हम पॉलिटी पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, अगर हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई और चीज पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहे हैं, या फिर इलेक्शन पढ़ रहे हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें तुलना करके देखना चाहिए समाज के साथ कि बाहरी जीवन में क्या ऐसा घट रहा है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है। एक बार जब आप दोस्तों इस चीज को कर लीजिएगा, आप यकीन मानिए, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर सोशल इशू हो, या फिर हिस्ट्री हो, या फिर ज्योग्राफी हो दोस्तों, वो 70% यूं ही खत्म हो जाएगा। 70% आप समाज से तुलना करके आप खुद जान सकते हो दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, आपके अंदर बच्चों जैसी कल्पना शक्ति होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, कंडीशनल क्षमता होनी चाहिए। अगर हमें यह पढ़ना है
कि पैसा क्या है। हमें एकदम बिल्कुल बच्चे जैसा सोचना चाहिए। पैसा क्या है? जब हम खरीदते हैं उसकी कोई वस्तु, उसके बदले जो चुकाते हैं, जब हम कोई चीज बेचते हैं उसके बदले जो हमें मिलता है वो क्या है? पैसा है। ये बच्चों बच्चे वाली बात हो गई दोस्तों, ये बच्चे वाली बात हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्या आप समझ लिए कि खरीद बिक्री का जो माध्यम है, हमारा जो विनिमय का माध्यम है, वो क्या है? पैसा है। आपको ये चीज समझना है। अब एक बात और है दोस्तों, वो ये है कि जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो फिर सोचते सोचते आप यहां भी पहुंचते हो कि क्या सिर्फ पैसा खरीद बिक्री का माध्यम है? तो ये पैसा इशू कौन करता है, कौन जारी करवाता है? तब आप पैसे को पलटा के देखते हो, पैसे पे लिखा हुआ रहता है RBI, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वहां का पैसा जारी करता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके दिमाग में एक बात खटकती है कि क्या RBI जब चाहे तब पैसा जारी कर सकती है? नहीं दोस्तों, भारत सरकार के कहने पर, भारत सरकार की तरफ से RBI पैसा जारी करती है। तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो दोस्तों, ओह, अगर भारत सरकार के तरफ से RBI पैसा जारी करती है, तब सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि खूब सारा पैसा क्यों नहीं छपवा लेती? यह बात सोचने एकदम बच्चों की तरह जिज्ञासु हो जाइए, बच्चों की तरह एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल दिमाग में लाइए, सोचिए, कोई भी चीज को देखिए, लाइए, सोचिए, 5-10 सवाल उसे तुरंत एकदम कीजिए। इससे आपकी कैपेसिटी ना डेवलप होगी दोस्तों। वो इसलिए नहीं कर सकती कि अगर ज्यादा पैसा हो गया तो पैसे की वैल्यू घट जाएगी। आप जानते हो ना दोस्तों, हवा बहुत है, हवा जीवन वायु है, हवा प्राण है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में रहने की वजह से आज हम उसे पॉल्यूटेड करते हैं ना। मतलब जो चीज चाहे कितनी भी कीमती हो, यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो उसका कीमत क्या हो जाता है? घट जाता है, वैल्यू घट जाती है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से पहली बार क्या हुआ था कि अगर RBI से केंद्र को अगर पैसा छपवाना है तो वो क्या करेगी कि लगभग 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति, जिसमें क्या होगा, जिसमें दोस्तों होगा कि 40 करोड़ का पैसा होगा दोस्तों, कैश होगी, और 160 करोड़ का जिसमें सोना, सरकार की सिक्योरिटी, वो देसी भी हो सकती है और विदेशी भी हो सकती है, ये तीनों चीज होगा। और तब सरकार जो है सरकार RBI से पैसा छपवा सकती है दोस्तों। अब अगली चीज हो गई कि इस प्रकार दोस्तों सरकार भी ये जान लेती है कि अगर हमें 100 करोड़ रुपये का नोट छपवाना है तो हमें 100 करोड़ रुपए का कोई परिसंपत्ति गिरवी रखना होगा, तब जो है RBI पैसा छापेगी दोस्तों। इस चीज के लिए सरकार को भी बहुत सोच समझकर पैसा छपवाना होता है, क्योंकि अगर हम 5000 करोड़ पैसा छपवाते हैं तो हमें 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति का कागजात, सोना RBI के पास क्या करना होगा, जमा करना होगा, तब जो है RBI उतना पैसा छाप करके देगी केंद्र को। तो अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छपवा लेती है, क्यों जो है मतलब क्या कि लोग गरीब रह जाते हैं, क्यों लोगों को पैसा नहीं मिल पाता और क्या दिक्कत है उससे।
उसकी भी बात करेंगे दोस्तों कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ जाए तो देश पर क्या असर पड़ता है ना दोस्तों, उसकी बात हम महंगाई में करेंगे। अब एक चीज़ और है दोस्तों कि पैसा क्या है, एक तो हम समझ गए कि विनिमय का माध्यम है, दूसरा क्या है दोस्तों कि पैसा जो है, आप कोई भी बुक है दोस्तों या कोई भी वस्तु है उसके ऊपर पे उसका कीमत लिखा हुआ रहता है, देखिएगा ज़्यादा, अगर नहीं लिखा हुआ रहता है तो फिर भी उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो उस कीमत के बदले में हम क्या देते हैं दोस्तों, पैसा देते हैं किसी को। तो इसका मतलब हो गया कि मनी जो है, पैसा जो है वो क्या है, किसी भी चीज का कीमत है, पैसा मूल्य है। अब ये है दोस्तों कि पैसा क्या होता है, राजपत्रित होता है दोस्तों। राजपत्रित मतलब भारत सरकार की ओर से चलाया, मतलब होता है, भारत सरकार की तरफ से होता है, वो भारत सरकार की तरफ से छपवाया जाता है, इसलिए वो राजपत्रित होता है। दूसरा चीज क्या होता है, वो लीगल टेंडर होता है दोस्तों। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि पैसा जो है बाध्यकारी होता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपको इंडियन करेंसी स्वीकार करना होगा, आपको इंडियन रुपया स्वीकार करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तानी पैसा नहीं लेंगे, है ना। आप कोई भी चीज बेच रहे हैं इंडिया में आके और आप कहिएगा कि हम डॉलर में बेचेंगे, ये संभव नहीं है। वो जो है आपको पैसा में बेचना होगा दोस्तों, है ना। और आप ना तो किसी से पैसा लेने से मना कर सकते हैं, तो यही क्या हो गया दोस्तों, लीगल टेंडर हो गया। अगला चीज क्या है दोस्तों कि पैसा जो है एक वचन पत्र की तरह होता है, सर्टिफिकेट की तरह होता है। उस पे आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। वचन का मतलब हो गया दोस्तों प्रॉमिस। वचन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रॉमिस हो गया। वचन का मतलब हो गया दोस्तों प्रॉमिस हो गया। तो ये जो है दोस्तों एक प्रॉमिसरी नोट है। जब भी आप पैसा लेके जाइएगा दोस्तों, तो बैंक क्या करेगा कि अगर वो पैसा पुराना हो गया है, कट फट गया है, आप बैंक लेके जाइएगा, बैंक क्या करेगी, दूसरा नया नोट दे देगी आपको। मतलब वो वचन पत्र है, उसके नंबर का वैल्यू है, उसके वचन का वैल्यू है दोस्तों। अब अगली बात करते हैं दोस्तों कि आप तो ये देख लिए कि पैसा क्या है, विनिमय का माध्यम है। दूसरी बात है कि पैसा किसी भी चीज का मूल्य है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा दोस्तों कि पैसे का में क्या गुण होना चाहिए। पहला दोस्तों कि हम जो भी देखते हैं, पैसा जिस चीज का भी बना हुआ होता है, जो नोट होता है या सिक्के होते हैं, देखते होंगे दोस्तों वो जल्दी खराब नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगती, वो जल्दी फटता नहीं है। तो अगर पानी में चला भी जाए ना दोस्तों, कागज वाला पैसा, वो जल्दी गलता नहीं है, तो वो जल्द खराब नहीं होता है दोस्तों, राजपत्रित होता है, फंजीबल होता है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि फंजीबल का मतलब क्या होता है। फंजीबल का मतलब होता है दोस्तों कि छुट्टा करने के बाद भी दोस्तों उसका मूल्य नहीं घटता है। अगर 2000 का नोट है दोस्तों और हम उसका छुट्टा करवाते हैं, तो फिर भी उसका वैल्यू 2000 ही होता है ना। लेकिन आप अन्य चीज जैसे हीरा है, डायमंड है, वो 200 करोड़ का है, आप उसको तोड़ के छोटा छोटा कर दो, आप बेचने के लिए जाओ, वो आपका 150 करोड़ में भी नहीं बिकेगा। क्यों कि बड़े हीरे का जैसे छुट्टा हुआ, उसकी कीमत घट गई, है ना। तो दोस्तों वो क्या हुआ, फंजीबल नहीं हुआ। लेकिन सिक्का के जो पैसा क्या हो गया, वो फंजीबल हो गया दोस्तों। अब अगला चीज है, ये वहन करने में, कहीं ले जाने में, इधर उधर में सुविधा होती है, बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता, स्थान कम लेता है, जमा करने योग्य होता है ना दोस्तों। हम इसे बैंक वगैरह में जमा कर सकते हैं। तो इसका कार्य क्या हुआ दोस्तों, मूल्य चुकाना, कर्ज अदा करना, और दोस्तों हम पैसे को एक जगह से दूसरे जगह मनी ऑर्डर के थ्रू जो है भेज सकते हैं। आजकल तो दोस्तों लोग ऑनलाइन भी भेजते हैं। मूल्य का स्थानांतरण होता है। और अगली चीज दोस्तों
कि पैसा किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बैंक का जीवन यापन करने का एक क्या है, आधारभूत वस्तु है दोस्तों, आधार है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आने वाली कक्षा में हम दोस्तों पढ़ेंगे रुपये का, पैसे का इतिहास, कि इसका जन्म कैसे हुआ और यहाँ तक उसने यात्रा कैसे की। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगली आने वाली वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।